दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज जो जूनियर एडेड का एग्जामिनेशन हुआ उसके 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इनमें से 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के थे और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। तो जो आर्ट साइड के हैं वो क्वेश्चन उनका भी डिस्कशन करेंगे और साइंस वालों के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें हम आर्ट साइड के जो अन्य 100 क्वेश्चन थे उनका भी डिस्कशन करेंगे, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप खुद देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पीसेस के रिपीट हुए, इसलिए आपसे बताते हैं या कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहा हो उसके क्वेश्चन ज़रूर आप देखिए। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। इसका पहला केवल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आपका आता है मद्रास के। पहला आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषता 1919 की नहीं है? तो ये चौथा हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। अटल नवाचार मिशन का संबंध पहला वाला हो जाएगा, उद्यमशीलता के विकास से है। ये रीजनिंग दिया हुआ है। 6 का ये 216 है, 12 का ये क्यूब करोगे 1728 आ जाएगा। इसका ये बी आंसर हो जाएगा। सीधे जो क्रम में आता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर वही लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम चलता, 6 किलोमीटर उत्तर चलता, तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी 10 किलोमीटर आएगी। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच का अंश वो पूछ रहा है एंगल, तो 105 डिग्री बनेगा। अगला प्रयागराज गंगा किनारे है, तो अयोध्या सरयू की नदी किनारे हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए आवंटन 1000 करोड़ रुपये किया गया। अगला मृदा प्रदन के कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ये कारक हैं, यानी कि बहता हुआ जल, भूजल, समुद्र की लहरें, जैव विविधता, आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्नताएं सभी होती हैं। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। अगला ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो रेबीज हो जाएगा। अगला ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी? तो ये हृदय हो जाएगा। अगला इसका समस्थानिक हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले क्रमांक सबके बराबर हैं, ये 6 हैं, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल व मैलिक अम्ल। इसका तीसरा हो जाएगा। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2015 में आयोजित हुआ था। अगला इसमें बताना है, तो ये फार्मिक अम्ल वाला ये गलत है, क्योंकि ये दूध में नहीं होता, चींटियों में होता। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक। ये पीसीएस 2020 का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस का बहुत सारा क्वेश्चन यूपी पीसीएस से रिपीट हुआ है। तो ये अब तटीय गश्ती जहाज, इसीलिए क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन अगला वाला भी वहीं से रिपीट हुआ। भारत का 100% जैविक कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाना, तो ये चौथा से शुरू करिए, यानी इनकी 1915 में मृत्यु होती है। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित होता, तो 4-2 और 4-2 केवल बी आंसर में है, तो इसका बी लगाओ, आगे बढ़ो। अगला अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन हर घर में नल, ये कब तक? तो ये गोवा इसको पूर्ण किया 2024 तक। लक्ष्य पूरे भारत में। थाई पूसम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसका तीसरा हो जाएगा। अगला आगे कंटिन्यू करते, किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में। इसका दूसरा हो जाएगा। अगला 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो सगी बेन। इसका आंसर दूसरा होगा। हाल ही में भारत व अफगानिस्तान की सहमति से शाहतूत बांध ये मैदान नदी, यानी अफगानिस्तान में है, काबुल की सहायक नदी है, तो इसका 30 का ये होगा। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया को समाप्त किया? तो 64 में जजिया तीर्थ यात्रा कर पूछे, तो ये 63 में समाप्त किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। अगला अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से हटाया गया था? तो 1874। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसने किया था? तो ये
जेम्स प्रिंसेप। अब कब इस सन पूछे तो 1837 में भी पीसीएस में पूछा जा चुका और आईएएस में भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगला ये लगाना तो हर्यक वंश आएगा, नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश सबसे लास्ट में, शुंग वंश और एक में ही ऑप्शन में है सबसे लास्ट, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। अगला भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है, तो ये मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा चौथा। अगला कैबिनेट मिशन कब भारत आया, मार्च 1946। अगला भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति राज्यसभा के होते हैं, तो इसका तीसरा हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कुल कितने 29 विषय हैं, 12वीं पूछे तो 12वीं में कितना है 18 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। अगला 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना है, तो ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये सी वाला 17.5%। कुमायूं हिमालय किनके बीच पड़ता है, तो कुमायूं हिमालय सतलज व काली नदी के बीच है। हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। अगला आते हैं भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता, तो उड़ीसा में आए दिन चक्रवात आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे खंड कौन है, तो ये उत्तर रेलवे दिल्ली वाला हो जाएगा। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती वो क्या कहलाती, तो ये जलोढ़ कहलाती है। भोज एवं भक्षक के रूप में जो ये आपका जैसे ये आपका ये आपकी घास है, इसको हिरन खा रहा, हिरन को अगला जानवर, तो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये सब चलता रहता है। इसी को भोजन श्रृंखला के नाम से, फूड चेन के नाम से जाना जाता। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, बेंथिक कहा जाता है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4800 निकलेगा, और 4800 क्या, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 4800 मेगावाट घंटा आ जाएगा। अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता, तो 28 फरवरी को मनाया जाता। अब इसमें सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कौन सा टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है, तो अल्पाइन पर्वत में आल्प्स पर्वत आता है, एटलस आता, राकीज आता, एंडेज आता, लेकिन ये अरावली इसका नहीं आएगा, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ कौन से ऐसे हैं जो बॉर्डर साझा करते, तो इसका गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये बॉर्डर साझा करते हैं। हरियाणा नहीं करता, ये इसको काट दीजिए, और इसमें पंजाब भी नहीं करता, पंजाब करता है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं करता, तो इसका गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ध्यान रखिएगा लद्दाख भी शेयर करता है। कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, बाकी सारी की सारी चट्टानें हैं। डोल ड्रम की पेटी में पवन की दिशा क्या होती है, तो ये मानसूनी पवन, इसमें इसका आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवन। तो ये डोल ड्रम 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र होता है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन हो जाएगा। अगला किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कौन, कपासी वर्षा बादल हो जाएगा। रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था से संबंधित है, तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था से संबंधित है। पूर्वी घाट की पूछराज सबसे ऊंची चोटी, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। अगला मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये फ्लॉन के द्वारा दी गई थी। अगला कौन सा सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जो नवीन होगा वही, तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान ये सर्वाधिक है प्रभावित है भूकंप। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में ग्राहारो परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दी गई थी। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है, तो ये आपका डाइसी का है, तो ये इसका आंसर चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है, तो फेडरल ये आपका संविधान में नहीं है, बाकी धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी ये तीनों शब्द 42वें 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 56 और 61 है आर्टिकल। अगले पे आते हैं, शून्य संसदीय व्यवस्था जो शून्यकाल है भारत की देन है, कहीं से भारत ने नहीं लिया है। उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, यानी संविधान का भाग ये किस में माना गया था, तो ये गोलकनाथ केस 1967 में आया था, उसमें मान लिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। माता पिता 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को या प्रतिपाल को क्या करेंगे, यानी शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, ये 86 इसका हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता ये कब अपनाई गई है, तो ये 26 जनवरी 2002 से इसको अपनाया गया है। इसको एक बार देख लीजिएगा 26 जनवरी है या 15 अगस्त 2002 में तो अपनाया गया, लेकिन एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा कि 26 जनवरी 2002 है या 15 अगस्त 2002 है।
अगला, जनगण मन हिंदी के संस्करण को संविधान सभा ने कब इसको अपनाया है? तो ये 24 जनवरी 1950 को। भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता? तो ये प्रधानमंत्री होता है, और इसका प्रधानमंत्री होता, ध्यान रखिएगा। और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। पहली बार कब? तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या 85% के आसपास है। अगला, स्टैगफ्लेशन, इसका डी आंसर होगा, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में मंदी भी होती है और महंगाई भी होती है, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो मंदी और महंगाई वाला। अगला, जुड़वा घाटा, ट्विन डेफिसिट, ये किसको कहा जाता है? तो चालू खाता घाटा व राजकोषीय घाटा, डी आंसर होगा। अगला, लेसेज फेयर का मतलब होता है राज्य जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता अर्थव्यवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का 3। अगला, निम्न में से कौन विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो ये आपका पहला वाला IDA ये नहीं है, बाकी ट्रिप्स उरुग्वे राउंड, ये सभी के सभी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं। नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। अगले पे आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। PQLI सेम क्वेश्चन 2019 के PCS में पूछा गया है, सेम ऑप्शन भी है, तो इसका मॉरिस हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन जो लोग PCS का करके गए होंगे बहुत आसानी से इसमें क्वेश्चन कर लिए होंगे बहुत सारे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाज्य करों का हिस्सा राज्यों के बीच बांटने का, पहले 42% था, 1% जम्मू कश्मीर को जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो यूटीज बनाए गए, इस प्रकार 41% इसका हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ कुछ स्थान दिए गए, जैसे गुजरात सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1298-99 में जीता जाता है, 1301 में इसके बाद रणथंभौर को जीता जाता है, चित्तौड़ को 1303 में जीता जाता है, तेलंगाना को 1308 और 9 में जीता जाता है। अब लगा लीजिए इसको, तो ये गुजरात से शुरू करिए, यानी बी पहले आएगा, और बी केवल एक ऑप्शन में BA, उसके बाद फिर आपका चित्तौड़ 1303 वाला, फिर आपका तेलंगाना 1308 और 9 वाला, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला, इसमें ये सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाएगा, शुल्क सूत्र इसको मिला दीजिए पहले से, उसके बाद गृह सूत्र घरेलू अधिकार हो जाएगा, बी का मिला दीजिए 3, और बी का 3 केवल एक ऑप्शन में है, यानी बी आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगला, इंडिका, ये तो रटी रटाई बुके बहुत बार रिपीट हुआ, तो ये आपकी इंडिका, राज तरंगोरी कल्हण ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हो जाएगा, ठीक, हरचरित बाणभट्ट हो जाएगा, इंडिका मेगास्थनीज हो जाएगा, ए का 3 और ए का 3 पहले वाले ऑप्शन में है, लगाइए, आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से 4 स्थान दिए गए, वहाँ पर इसको कई बार हमने वीडियो में बताया, RVPK, तो आपका सबसे पहले राजगृह हो जाएगा, 2 से शुरू करिए, 1 यानी 2 के बाद वी वैशाली पहला हो जाएगा, फिर पाटलिपुत्र हो जाएगा, फिर कुंडलवन, यानी ये चौथा आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु त्रिकोणात्मक संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच रहा, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा, तीनों। आगे आइए, ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक गले में पहना जाने वाला ये आभूषण था। अगला, मध्य पाषाण युग के संदर्भ में विचार करना, मध्य पाषाण कालीन लोगों का जीवन आखेट व संग्रह पर आधारित सही है, इसमें छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था पत्थर के, तो दोनों बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो ये दक्कन के गवर्नर बनाए गए थे। थेरी गाथा के संदर्भ में बताना, ये 73 गीतों का संग्रह जिसमें 522 कवित है, सही है। इनकी रचना आध्यात्मिक रूप से विष्णुओं के द्वारा की गई, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दिल्ली के किस सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर को बसाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान ए अमीर को ही, सेम क्वेश्चन PCS में पूछा गया था, 10-12 क्वेश्चन PCS से रिपीट हुए हैं, तो इसका हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला, 8वीं, अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी हमको नहीं मिल पाया, फिलहाल इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका 13वां या 11वां, दो में से कोई एक आंसर होगा। ये 13वां अभी तक मान के चलिए, ये 13वां 92 का चौथा है, जैसे एग्जैक्ट मिलेगा आपको बताएंगे।
लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो ये रासबिहारी बोस थे। अगला, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कहा कि अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस को उपहास किया था? सेम क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में। ऑप्शन यही थे, लॉर्ड डफरिन। ये भी क्वेश्चन सेम 2018 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये अयोध्या का शिलालेख से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के बारे में जानकारी देता है? तो ये रामचरित हो जाएगा। संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया, वो रामचरितमानस ये नहीं है। शुद्ध कांगन डोर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आर.एल. ऑस्टिन ने इसकी खोज की थी। खैराडीह नामक पुरास्थल, ये यूपी स्पेशल से पूछा है, ये सरयू नदी किनारे स्थित है। अगला, अपने शासनकाल के किस वर्ष खारबेल ने तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी लाए थे? तो ये 5वीं शासकीय वर्ष, यानी पहला आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर किस यानी किसका? तो जहांगीर और समुद्रगुप्त का उल्लेख इसमें मिलता। कौन सा एक वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं? तो ये पवन चक्की से वायु प्रदूषण नहीं होता है। काली मृदा किस लिए? कपास, यानी काली मृदा के लिए, कपास पैदावार के लिए जाना जाता है। गुजरात एक कांडला, ये सही सुमेलित है और सही ही पूछ रहा, बाकी गलत है। बालाघाट, भंडारा, नागपुर ये मैग्नीज रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर नहीं? तो परिवहन या ट्रांसपोर्ट, ये प्राथमिक नहीं आएगा, बाकी आएंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती। बुलाता कौन है? तो इसका बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। फिर अब अगला पूछ रहा कि जो विधान परिषद होती है उसका स्थापना, उनकी समाप्ति 169 आर्टिकल में बात की गई, तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम ओम बिरला है। अगले पे आइए, विस्तृत मुद्रा ब्रॉड मनी क्या होती है? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी ये बी वाला हो जाएगा, M2। और प्लस बैंकों में जो टर्म डिपॉजिट होता है उसी को ब्रॉड मनी कहा जाता है, तीसरा वाला। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होती? तो जन्म दर में वृद्धि हो, मृत्यु दर में कमी, ये आंसर हो जाएगा। और ये अगला वाला सेम क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। तो मानव विकास सूचकांक में जन्म दर के अलावा तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतियोगिता है। तो पूछ रहा क्या शामिल नहीं होता जन्म दर, इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग इसमें गलती किए होंगे। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के पीसीएस प्रीलिम्स में, 2019 का पूछ रहा है। तो 129 रैंक थी, ना कि 131, जो 131 लगाएं गलत है, तो इसका 129 हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय हमेशा राष्ट्रीय आय से कम आती है, तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला, 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर, ये आपका इसमें दिए, ये सेम क्वेश्चन 2020 का या 19 का देखिएगा, 19 का पीसीएस में पूछा गया और सेम रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले जहांदार शाह हो जाएगा, 1712 से लेकर 13। जब ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के बाद इसमें उत्तर मुगल काल शुरू होता है। और उसी में पहले ये 1712 से 13 तक जहांदार शाह रहते हैं, और फिर 13 से 19 फर्रुखसियर, वो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है। और उसके बाद फिर 1719 से लेकर 48 से मोहम्मद शाह रंगीला, इसी को कहा जाता है, ये आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद अहमद शाह आते हैं, फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं। तो 3 4 2 1 यानी ये तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे देखते हैं, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये गलत दिया क्योंकि ये बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 1 और 2 काटिए, ये गया, तो इसका आंसर केवल बचा 3 और 4, क्योंकि उल्टा दिया है। यानी खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का युद्ध किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये सही दिया है, बाबर और राजपूतों के मध्य हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। अगला, किस सभा में हर्ष ने अपना सारा दान कर दिए थे? तो ये प्रयाग की सभा में दान किए थे। अगला, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, इसका हो जाएगा। अगला, प्रबंध कोश किसने लिखा है? तो ये राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश लिखा गया है।
ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है, तो 121 का तीसरा होगा। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, तो ये अथर्ववेद है। अगला, नवपाषाण काल के किस पुरा स्थल से पशुमारा यानी पशुमारा का साक्ष्य मिला है, तो ये चौपानी माडो से पशु की हड्डियों के साक्ष्य मिले, वहीं से ये पशुमारा का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला, सर्कुलर ए आज़ादी क्रांतिकारी पत्र था और इसको परिपत्र था, ये किसको, रामनाथपुरी ने इसको जारी किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके, तो एक कालाशोक के काल में द्वितीय हुई थी, पहली अजासत, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथे में कनिष्क। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो ये लॉर्ड रिपन के जीवन काल से संबंधित है। एक वाहन नासिक प्रशस्ति, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, इसमें एक वाहन कहा गया है किसको, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और इसको गौतमी बलश्री ने इसको रचा है। स्कंदगुप्त की हुर और विजय का उल्लेख किसमें किया गया, जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी थी, तो इसका तीसरा हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ राजाभिषेक का वर्णन किसमें किया, ऐतरेय कौशिकी, दो आपके इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, उसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजाभिषेक का वर्णन किया गया। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 से 1/4 दिन लगता है। अगला, मध्य प्रधान रेखा ये कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। स्थलाकृतिक मानचित्र में भौतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को सांस्कृतिक चिन्ह कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होता है, वह किससे, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होता है, तो इसका आंसर तीसरा होगा। अगला, नेपानगर ये किसके लिए जाना जाता है, नोट छापने वाले कागज़ के लिए नेपानगर जाना जाता। पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट को क्या कहा जाता है, तो ये ब्लासम साबर ये कहलाता है असम में, और ये आपका नार्वेस्टर ये कहाँ कहा जाता है, ये कर्नाटक में कहा जाता है, इसका ब्लासम साबर हो जाएगा पहला वाला आंसर। अगला, किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला, किस राज्य में बिहू, तो बिहू जो है वो कहाँ है, ये असम में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत अटलांटिक सीमांत यानी से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा काला सागर, क्योंकि भूमध्य सागर से टच करता, सीधे अटलांटिक महासागर को ये टच नहीं करता, बाकी सीधे सब टच करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रही पवन सनातनी पवन कौन है, तीनों हैं, तो ये तीनों को क्या कहा जाता है, सनातनी पवन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को पूर्व कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। निम्नलिखित यहाँ पर राष्ट्रपति दिए गए उनका कालक्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले कौन आएंगे, बी.डी. जत्ती आएंगे, फिर आपका यानी ये 3 आएंगे, बी.डी. जत्ती के बाद वेंकटरमन आएंगे, फिर के.आर. नारायणन आएंगे। 3 1 2 4 3 सबसे पहले 3 1 कौन है, 3 1 2 4 इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। अगला, भारत के देखो ये क्वेश्चन एक आराम से आप कर सकते थे अगर कॉमन सेंस लगाते। कैसे, ऊपर वाले में पहले देखो दे रखा है बी.डी. जत्ती और आपका देखो 2 नाम, तो बी.डी. जत्ती आप सीधे काट देते, क्योंकि बी.डी. जत्ती ऊपर भी है, कह रहा उपराष्ट्रपति भारत के नहीं थे, राष्ट्रपति बने, तो ये कौन राष्ट्रपति बने, तो बी.डी. जत्ती। नीलम संजीव रेड्डी और आपका, तो ये बी.डी. जत्ती काट देते, उपराष्ट्रपति ये बने थे। अगला, वेंकट रमन, बी.बी. गिरी, तो बी.बी. गिरी भी काट देते, 2 बचे थे, तो ये राधा कृष्णन नाम आप जानते हैं, ये भी कट जाता, सीधे नीलम संजीव रेड्डी आ जाता, जो यानी नीलम संजीव रेड्डी ये आपके क्या थे, यानी उपराष्ट्रपति नहीं थे। दादरा और नगर हवेली का अधिकार क्षेत्र किसमें आता है, ये आता है बम्बई, हाई कोर्ट बिना की गुजरात के, तो ये 144 का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से 275 संबंधित है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला, निपाह वायरस के कारण हाई अलर्ट केरल के द्वारा जारी किया गया था। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, तो ये 17 आर्टिकल है। अगला, 19(2) के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कौन सा आधार नहीं है, तो इसमें आपका कौन, लोक स्वास्थ्य इसमें आधार नहीं है, आर्टिकल 25 में इसकी बात की गई, बाकी सारे हैं, तो इसका आंसर 148 का 4 होगा। अगला, भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से कौन सा नहीं लिया गया, तो अध्यक्ष की संस्था भारत का राष्ट्रपति ये अमेरिका से लिया गया, ना कि यहाँ से लिया गया, तो इसका अध्यक्ष की संस्था ये गलत है, तो 149 का डी हो जाएगा। और 150 लास्ट रहा, राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछी गई है, तो पंजाब में 7 है,
बिल्कुल बात सही है। और साथ ही असम में भी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, असम में राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 7 है, लोकसभा में 14 है और 7 राज्यसभा में है, तो ये ध्यान रखिएगा असम की। उत्तर प्रदेश में कितनी? 31 है राज्यसभा में। ठीक, पश्चिम बंगाल में 16 है, केरल में 9 है, तो ये राज्यसभा की सीट्स रही। तो यहाँ सही सुमेलित केवल कौन है? पंजाब वाला 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का सही दिया हुआ। तो ये रहा आपका सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। इसमें हमने बहुत अप्रोप्रिएट आंसर बताए हैं जो वेरिएशन ना के बराबर होगा। तो आप अपना मिला लीजिए और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।